हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी जो हमारा सेशन चल रहा है, आज का दूसरा डे है जिसमें कि केमिस्ट्री का सेशन लेकर हम चल रहे हैं। और ये हमारा बुक है सार संग्रह, जिसमें कि हमने पिछले दिनों मैंने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर चुका है, ठीक है। और जिसमें कि आज का जो टॉपिक मेरा चैप्टर है वह है एसिड बेस एंड सॉल्ट, मतलब अम्ल क्षार एवं लवण। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं हम आगे और जानेंगे। केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बुक का जो चैप्टर है तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो देर ना करते हुए सीखते हैं इनसे क्या क्या सीखने के लिए मिलता है। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होते हैं। सिट्रिक अम्ल का फार्मूला C6H8 एवं O7 होता है, ठीक है। उपस्थित होने के कारण, सिट्रिक अम्ल के उपस्थित होने के कारण नींबू खट्टे होते हैं। इमली में टार्टरिक अम्ल, बिच्छू के डंक में टार्टरिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल इत्यादि अम्ल खट्टे चीज़ों में होते हैं। वह जलीय एवं खट्टे चीज़ों में विटामिन सी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वह क्षारीय विलयन होता है, Na2CO3 के रूप में से जाना जाता है। और लाल को पुनः नीला कर देता है वह कौन सा विलयन होता है, यहाँ क्षारीय होगा तो वो होगा अम्लीय विलयन। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और क्षारीय विलयन जलीय विलयन को लाल कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कठोर शरीर परिश्रम करने के पश्चात थकान महसूस होता है तथा कारण के मांसपेशियों में दर्द होता है। मांसपेशियों में, हमारे पैरों जैसे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिसके कारण हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगते हैं। अधिक परिश्रम करने के साथ ऐसा देखा जाता है। फोटोग्राफी किस प्रकार का अम्ल प्रयोग होता है। फोटोग्राफी जितने भी कैमरा होते हैं उसमें ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। C2H2O4 के रूप में उसे प्रयोग किया जाता है। एवं बेकिंग सोडा का निर्माण के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल का प्रयोग बेकिंग सोडा के रूप में किया जाता है। एवं पेस्ट सोडा को जो कि हम लोग इनो बोलते हैं, उनको अम्लीय होता है। पेस्ट सोडा कैसा होता है, कैसी प्रकृति के होते हैं, वह खट्टा एवं अम्लीय होते हैं, मतलब सिट्रिक होते हैं, ठीक है। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, मतलब अम्लराज के नाम से इसे ही जाना जाता है। अम्लों का राजा अगर पूछा जाएगा तो H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड को ही माना जाता है, ठीक है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए यह दांतों के लिए अच्छा होता है एवं हड्डियों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। रसायन उद्योग केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को तेजाब के रूप में जाना जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड एक तेजाब के रूप में काम करते हैं। अगर इसे पी लेने से जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है एवं उनकी त्वचा जल जाती है, या पी लेने या खा लेने से उनकी मृत्यु हो जाती है। विरंजक चूर्ण जो होता है ब्लीचिंग पाउडर के रूप में, जिनको हम जानते हैं, जो घरों के दरवाजे जैसे गंदी जगहों पर उनको यूज करते हैं, वह कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का बना होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO2Cl2 के रूप में यह प्रयोग होता है। एवं यह जल का पूर्णतः विलय होता है एवं जल को साफ करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर की इन्होंने। एवं यह गंधयुक्त होते हैं, ठीक है। नीला थोथा के नाम से कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। कॉपर सल्फेट का अगर फार्मूला की बात करते हैं तो CuSO4 के रूप में एवं CuSO4 2H2O के रूप में इसे लिखा जाता है, नीला थोथा को, ठीक है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षार का प्रयोग किया जाता है, वह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जो हम लोग जानते हैं वह प्रयोग किया जाता है। खाने का नमक किससे बनता है, खाने का नमक जो रहता है किससे बना होता है, शक्तिशाली एक एसिड व शक्तिशाली क्षार के रूप में वह मिक्स करके उसे खाने की नमक को बनाया जाता है, यानी सेल के रूप में से जानते हैं। एवं ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, जो कि हमारे पेट में पाया जाता है, HCl के रूप में से जानते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में, ठीक है। अम्लीय विलयन का pH मान अगर पूछा जाए तो वह 7 से कम होता है। 7 के बराबर वह उदासीन होगा एवं 7 के बाद वह क्षारीय होगा, इसलिए अम्लीय विलयन का खट्टा विलयन जो होगा तो वह 7 होगा, ठीक है। क्षारीय विलयन सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है, वह कैल्शियम सल्फेट CaSO4 के रूप में वह काम करता है। क्षारीय विलयन के भूमि के रूप में सुधारक के लिए अगर भूमि में क्षारीयता अधिक बढ़ जाता है तो उनमें कैल्शियम सल्फेट यानी चूना छिड़क दिया जाता है उस मिट्टी में, जिसकी उसकी अम्लता मर जाती है और भूमि अच्छा उर्वरक होने लगती है, ठीक है। दूध से दही बनने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, लैक्टिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। C3H6O3 के रूप में इसे जाना जाता है।
दूध से दही को जमने में लैक्टिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों में परिश्रम फूड प्रेशराइजेशन हेतु रसायन का प्रयोग किया जाता है। क्या? बेंजोइक अम्ल को, मतलब खाद्य पदार्थों में परिरक्षण के लिए, मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ है जैसे कि उनको लंबे समय तक रखना है तो उसमें बेंजोइक एसिड डाला जाता है, जिससे कि कोई भी खाद्य पदार्थ लंबे समय तक एक खाने युक्त व बना रहे। ठीक है, स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? वह सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के रूप में से प्रयोग किया जाता है चलती हुई वाहनों में। ठीक है, मृदा में सर्वाधिक अम्ल अगर हो जाए तो वह मुक्त करने वाला कौन सा तत्व उसमें डाला जाता है? अमोनिया सल्फाइड डाला जाता है, जिसको कि हम लोग पिरिंजक चूर के नाम से जानते हैं। वो उनके मिट्टियों में डाला जाता है। ठीक है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र अगर पूछा जाए तो वह कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है, हाई हाइड्रेट होता है। ठीक है, आगे एक डाटा है, देखते हैं नीचे। अम्ल एवं उनके कौन कौन उपयोग होते हैं, ये एसिड के ग्रुप है और उनके प्रयोग देखते हैं। सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कार्बिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड, बेरिक एसिड इत्यादि एसिड हैं और उनके फॉर्मूला साथ में दिए गए हैं एवं उनका प्रयोग देखते हैं और वह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, सिट्रिक एसिड जो होती है इसका होता है फॉर्मूला होता है C6H8O7 होता है एवं इनका जो स्रोत होता है, कहाँ में ये पाया जाता है? नींबू, संतरा, टमाटर इत्यादि में ये प्रेजेंट रहता है सिट्रिक एसिड। अगर इनकी बात करें प्रयोग का, धातु की सफाई, जैसे सोना चांदी की सफाई हम लोग करवाते हैं सोनार के यहाँ, उनकी सफाई में, खाद्य संरक्षण, चमकदार नमक बनाने में इत्यादि में सिट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। एसिटिक एसिड का अगर बात करते हैं, एसिटिक एसिड कहाँ प्रयोग होता है? एसिटिक एसिड का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो C3COOH के रूप में से लिखा जाता है एवं इनका सिरका के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर इनका पूछा जाए कि उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, या खाद्य पदार्थों में परिरक्षण के लिए किया जाता है, मतलब एक लंबे समय तक, जैसे चिप्स हो गया, कोई भी चीज़ जैसे सूखी पदार्थ हो गया, उसमें पैकेट में बंद करते एक लंबे समय तक के लिए उसमें डाला जाता है एसिटिक एसिड, जिसको कि लंबे समय तक वो खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ वो बना रहे। ठीक है, फॉर्मिक एसिड की बात करें तो CHCOOH के रूप में से लिखा जाता है। यह पाया कहाँ जाता है? मधुमक्खियों में एवं चींटियों के डंक में एवं बिच्छुओं के डंक में इत्यादि यहाँ पे यह पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। इनका अगर उपयोग कहाँ पे करते हैं तो कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई, धुनाई इत्यादि में, कपड़े की, इसमें उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है एवं उनका फॉर्मूला देखते हैं। लैक्टिक एसिड जो है वह CHCOOH के रूप में से लिखा जाता है। खट्टा दूध एवं दही के रूप में ये प्रेजेंट रहता है, जैसे दूध दही खट्टा हो गया तो उसमें यह प्रेजेंट रहता है लैक्टिक एसिड, जिसमें कि इनका कार्य क्या है? खाद्य परिसंचरण, मतलब खाद्य पदार्थ का परिरक्षण में एवं स्वाद कारक के रूप में ये काम करते हैं। कौन? ये लैक्टिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का नाम जानते हैं, तो एस्कॉर्बिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है C6H8O6 के रूप में से लिखा जाता है। यह पपीता, आंवला इत्यादि, ब्रोकली इत्यादि खट्टे फलों में प्रेजेंट रहता है। यह सभी, इनका प्रयोग क्या है? जितना भी हमारे शरीर में विटामिन C का होता है काम, वह ये चीज़ें पूरा करता है। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड की बात करते हैं तो C4H6O6 के रूप में से लिखा जाता है और ये प्रेजेंट किन किन चीज़ों में रहता है? खाद्य पदार्थों में, तो वह कच्चा आम है, अंगूर है, इमली है, केला है, अनानास इत्यादि चीज़ों में टार्ट्रिक अम्ल प्रेजेंट रहता है। अगर पूछा जाए हमारे जीवन में इनका उपयोग क्या है, तो खाद्य पदार्थों के प्रति ऑक्सीकारक के रूप में यह प्रेजेंट रहता है और यह लंबे समय तक कार्य करता है। ठीक है, आगे है ऑक्जेलिक एसिड, जिनका क्या फॉर्मूला है वो C2H2O4 के रूप में से लिखा जाता है। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? टमाटर, पालक एवं आम, अंगूर, केले इत्यादि में यह प्रेजेंट रहता है। कौन? ऑक्जेलिक एसिड। अगर इनकी उपयोग की बात करें दैनिक जीवन में, तो कपड़े की रंगाई, बेकिंग पाउडर बनाने में एवं फोटोग्राफी में जंग हटाने के रूप में यह प्रयोग किया जाता है। कौन? ऑक्जेलिक एसिड का। ठीक है, अगला एसिड की बात करते हैं वो होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के अगर फॉर्मूला की बात करते हैं तो HNO3 के रूप में से लिखा जाता है। यह रहता कहाँ पे प्रेजेंट है? फिटकरी, जो कि फिटकरी हम लोग दाढ़ी बनाने में यूज करते हैं, जैसे कि सैलून में यूज होता है, उसी सारे चीज़ में। सोरा में, जो कि गंधक के रूप में, बारूद में यह प्रेजेंट रहता है। अगर इसका उपयोग पूछा जाए कहाँ पर होता है? एक्वारेजिया 3HCl प्लस HNO3 के रूप में से, एक्वारेजिया के रूप में से प्रयोग किया जाता है एवं विस्फोटक पदार्थ, जितने भी पटाखे, रॉकेट, ईंधन इत्यादि चीज़ों में नाइट्रिक एसिड का प्रयोग होता है, जिसमें कि फिटकरी एवं सोरा मतलब गंधक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
बेरिक एसिड की बात करते हैं तो H3BO3 के रूप में इसे लिखा जाता है। अगर इसका स्रोत पूछा जाए कहाँ से प्राप्त किया जाता है तो बोरैक्स और साइट यानी शराब इत्यादि चीज़ों से प्राप्त किया जाता है एवं सत्य इत्यादि चीज़ों में रहता है। एक काम क्या करता है, गेहूं में संरक्षण के लिए लंबे समय तक गेहूं खराब नहीं होने देते हैं एवं फाइबर ग्लास के निर्माण में इनका प्रयोग होता है। कीटनाशक व लुब्रिकेंट के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। अगला है लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने पर प्रकृति होती है। इलेक्ट्रॉन मतलब वह इलेक्ट्रॉन स्वीकार करते हैं कौन, एसिड। ठीक है। कृत्रिम वर्षा जो कराया जाता है तो आर्टिफिशियल रेन जो कराया जाता है, कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड आकाश में छिड़क दिया जाता है जिसको कि AgL के रूप में उसे जानते हैं, जिसके लिए कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन घोल अम्लीय क्यों होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अगर घोल बनाया जाता है तो अम्लीय क्यों होता है? उनका कारण यह है कि जल अपघटन के कारण यह जलीय विलयन खट्टा एवं जलीय अम्लीय हो जाता है। ठीक है। जल की कठोरता अगर किन पदार्थों से दूर की जाती है? सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जल की कठोरता को कम किया जाता है। ठीक है। चींटी का काटने पर जलन होती है, क्यों महसूस होती है? क्योंकि चींटी के द्वारा फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में इंटर होता है जिसका कि फॉर्मूला है HCOOH के रूप में इसका स्राव होता है और हमारे शरीर में दर्द महसूस होता है। चींटी एवं बिच्छू के डंक में एवं मधुमक्खियों के डंक में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट रहता है। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है एवं जिस पदार्थ पर यह कार्बन डाइऑक्साइड मतलब अग्निशामक गैस पड़ता है तो उसमें वो छाली जैसा बन जाता है। अम्ल नीले लेसमेट पेपर को लाल कर देता है एवं क्षार अम्ले पेपर को मतलब नीले रंग में बदल देता है। इनका उल्टा काम है। घरों में सिरका कैसे बनता है? स्टार्च का किण्वन फर्मेंटेशन द्वारा यह घरों में सिरका का निर्माण किया जाता है। कोका कोला में किस अम्ल का उपस्थिति होता है जिसके कारण वह खट्टा स्वाद के होता है? फॉर्मिक अम्ल का। फास्फोरिक अम्ल मतलब H3PO4 के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है एवं शुद्ध जल का pH मान पूछा जाए तो वह कितना होता है? वह उदासीन होता है मतलब 7 के बराबर होता है। ठीक है। अचार में परिरक्षण हेतु उनमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? मतलब अचार को लंबे समय तक वो खराब न हो इसलिए उसमें खट्टे पदार्थ मिलाए जाते हैं जिसको कि एसिडिक एसिड के रूप में जानते हैं। CH3COOH एवं सिरका मिलाया जाता है इत्यादि, जिसके लिए अचार का परिरक्षण लंबे समय तक बना रहे। एवं अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहचान कैसे करना है कि कोई अम्ल है या क्षार है एवं फिनाइलएल्थेनपी व मेथिल ऑरेंज के द्वारा इसे पहचाना जाता है अम्ल एवं क्षार। ठीक है। क्षारक के रूप में लाल लिटमस पेपर जो होता है नीले रंग में और मेथिल वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? मतलब वैसा कौन सा वायु में होता है? तो H2 मतलब सल्फर ऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है डाइऑक्साइड के रूप में यह जो कि अधिक मात्रा में हो जाने के कारण यह अम्ल वर्षा के रूप में यह प्रयोग होते हैं। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? वह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में मतलब इनको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में इसे जाना जाता है। किसके द्वारा pH मान को मापा जाता है? सेरेनसन के द्वारा pH स्केल की खोज किया गया था जिसके द्वारा सेरेनसन का ही pH स्केल आज के डेट में वह कार्यरत है जिसके द्वारा pH मापा जाता है। ठीक है। गंध सूचकों में मतलब गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का उपयोग किया जाता है। ठीक है। गंध कोई भी चीज़ों में इनमें मतलब जैसे भी सल्फोनिक एसिड एवं फास्फोरस एसिड इत्यादि चीज़ें जो कि है गंध के रूप में प्याजों एवं लहसुनों से इनका गंध का प्रयोग एवं वनीला का प्रयोग किया जाता है। किसमें? अम्लों में। कुछ लवण है एवं उनका उपयोग देखते हैं क्या क्या है। ये लवण है एवं यह उपयोग देखते हैं इनका। ठीक है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक के रूप में NaCl के रूप में इसे जाना जाता है। उनका उपयोग भोजन निर्माण एवं अचार परिरक्षण एवं अत्यधिक ठंड देशों में इसे जमी हुई बर्फ को पिघालने के लिए NaCl का प्रयोग किया जाता है एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कास्टिक सोडा के रूप में किया जाता है। NaOH के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। इनका काम क्या होता है? साबुन, कागज एवं अपमार्जक के निर्माण एवं पेट्रोलियम शोधक में कपड़ा निर्माण उद्योग में इत्यादि इनका सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो उनका प्रयोग क्या क्या होता है? इनका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaH2O जिसको कि चूने के पानी के नाम से जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रयोग जो कि चमड़ा उद्योग, अम्लीय मृदा को हटाने के लिए
एवं जल एवं गंदे नालों में उपचार के लिए, इसका सफाई के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की अगर बात करते हैं Na2CO3, जिसको धावन सोडा के नाम से उसे जानते हैं। इनका प्रयोग दैनिक जीवन में हमारे कांच, कागज, साबुन इत्यादि, ईंट निर्माण इत्यादि उद्योगों में एवं अभिकर्ता, आर्द्र अभिकर्ता के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को जिसको NaHCO3 के रूप में से, बेकिंग सोडा के रूप में से जाना जाता है, जो कि अग्निशामक में, भोजन निर्माण में एवं खमीर बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। अगला व्यंजक चूर्ण, जिनका कि फॉर्मूला होता है CaOCl, जिनको कि ब्लीचिंग पाउडर के नाम से इसे जाना जाता है, व्यंजक चूर्ण को। इनका प्रयोग अगर पूछा जाए तो स्विमिंग पूल, सफाई करने, पेयजल, कीटाणु शोधक एवं ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। एवं अगला अगर बात करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के रूप में, जिनका अगर प्रयोग बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम से इसे जाना जाता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण के सतहों को चिकना बनाने एवं खिलौने के निर्माण में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्वर्णकार जो होता है, स्वर्णकार आभूषण निर्माण के लिए प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेज या अम्लराज के रूप में किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इनका प्रयोग किया जाता है धातुओं को साफ करने के लिए। ठीक है, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, मतलब एक शैवाल से लिटमस पत्र लाल लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्र का मान कितना होता है? वह 10⁻⁷ के रूप में इसे लिखा जाता है, और इनका मान, हाइड्रोजन आयन का मान, H+ का मान 10⁻⁷ होता है। ठीक है, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता ही घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस पत्र को वह नीला कर देता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ साथ सफेद धुआं भी देता है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? अमोनिया गैस है, जिसको कि NH3 के रूप में जानते हैं। ठीक है, कुछ सामान्य पदार्थ एवं उनका pH मान देखते हैं। समुद्री जल का pH मान करते हैं 8.4, जो क्षारीय के रूप में होता है। रक्त का pH मान 7.4, हालांकि यहाँ एग्जैक्ट डाटा नहीं है, 7.304 होता है, एवं ये 7.05 तक भी हो सकता है। ये लार में अगर pH मान बोला जाए तो लार अम्लीय होता है। ठीक है, एवं क्षारीय भी होता है। 6.5 एवं 7 से लेकर 7.5 तक लार का pH मान होता है। दूध की pH मान की बात करते हैं तो वह 6.4 होता है, दूध अम्लीय होता है। ठीक है, मूत्र का pH मान करें तो वह 6 होता है, एवं शराब की pH मान बात याद करें तो 2.8 होता है, एवं सिरका की pH मान करें तो वह 2.4 होता है, एवं नींबू का pH मान की बात करते हैं तो वह 2.2 होता है। तो ये रहा कुछ समान पदार्थों के pH मान एवं उनके क्या एसिड, क्षार एवं बेस। कपड़े पर जो जंग एवं दाग हटाने के लिए इत्यादि कपड़ों एवं जंग, कोई भी पदार्थ पर जंग हटाने हेतु एक्वारेज या ऑक्जेलिक एसिड एवं अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे ये चैप्टर के बाद है हमारा चैप्टर अगला है धातु, जिनको कि मेटल के रूप में उन्हें जानते हैं। ठीक है, मेटल के बारे में हम सीखते हैं, मेटल क्या होता है, उनका काम क्या होता है हमारे जीवन में। ठीक है, कि धातु में विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है वह चांदी। अगर इनका देखा जाए तो सबसे पहले चांदी होगा, फिर तांबा होगा। अगर विद्युत की सर्वाधिक चाल पूछा जाए तो सबसे अधिक होगा सोना, उसके बाद चांदी होगा, उसके बाद होगा तांबा, उसके बाद होगा निकेल, उसके बाद होगा ग्रेफाइट, उसके बाद होगा एल्युमिनियम, उसके बाद होगा लोहा। ठीक है, इत्यादि इनका क्रम है। ठीक है, मोती का रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के रूप में। मोती को कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में उसे कैल्शियम रासायनिक नाम से उसे जानते हैं। आगे बात करते हैं सबसे हल्की एवं सबसे भारी धातु। सबसे हल्की धातु लिथियम, एवं सबसे भारी धातु की बात करते हैं ऑस्मियम, एवं सबसे कठोर धातु वह हीरा होता है। ठीक है, डायमंड होता है। ठीक है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व में कौन सा होता है? मतलब अगर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व में कौन सा होता है? वह यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक जैसे तत्व में होता है। मोनाजाइट किसका अपरूप है? या थोरियम एक बालू का अपरूप है मोनाजाइट। ठीक है, मोती के मुख्य अवयव जो होता है वह कौन से हैं? मोती के मुख्य अवयव कौन से होते हैं? एरागोनाइट व कांचियोरिनिन के रूप में से सबसे इनका मुख्य अवयव के रूप में से जाना जाता है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु व सोडियम पोटेशियम को चाकू से उसे काटा जा सकता है। ठीक है, अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क अत्यधिक कोमल खनिज जो टाल्क होता है किससे निर्मित होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से वह निर्मित होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं भविष्य का धातु किसे माना जाता है? टाइटेनियम को भविष्य का धातु के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, एवं भविष्य का ईंधन के नाम से किसे जानते हैं हम लोग? कमेंट करें। भविष्य के ईंधन से हम लोग
यूरेनियम को जानते हैं, ठीक है। U-235 इसका होता है, ठीक है। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? जैसे अभ्रक एवं कच्चे माल को अभ्रक का जो कि उपयोग किया जाता है, किस कच्चे माल में इसका उपयोग किया जाता है? या विद्युत में इसका उपयोग किया जाता है। आतिशबाजी यानी पटाखे जो बनाए जाते हैं में बेरियम का उपस्थिति के कारण ही, मतलब बेरियम अगर मिला रहेगा तभी पटाखे का रंग ही उसमें नीला, गहरा, ब्लू, हरा इत्यादि वह जब पटाखे फटेंगे तब वह इत्यादि ये किसके कारण होते हैं? बेरियम की उपस्थिति के कारण होते हैं एवं ये ट्रोंसियम के रूप में यह काम करते हैं, ठीक है। सिनेबार किसका अयस्क होता है? या पारा का अयस्क होता है, जिसको कि Hg के रूप में जानते हैं, ठीक है। पारा को Hg के रूप में जानते हैं। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? वह तांबा का प्रयोग किया गया था, ठीक है। क्रायोलाइट, बॉक्साइड, क्रायोलाइट एवं बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट एवं बॉक्साइड, ठीक है, ठीक है। अयस्कों के धातुओं के धातुओं के निष्कर्षण में के विज्ञान को क्या कहते हैं? धातु कर्म के नाम से मेटालोरीज के नाम से उसे जानते हैं, ठीक है। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है, जिसके कारण पारे का साधारण तापमापी के रूप में उसे प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर इत्यादि में, वायुदाब में इत्यादि पारे का प्रयोग किया जाता है। सोडियम के ऊपर सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? या केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम एक विस्फोटक पदार्थ होते हैं जो कि वायु की उपस्थिति में वह विस्फोट होते हैं, दहनशील हो जाते हैं, ठीक है। भर्जन जो होता है, भर्जन प्राय किन अयस्कों में किया जाता है? वह सल्फाइड ऑक्साइड अयस्कों में भर्जन किया जाता है, ठीक है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? आपको पता है 24 कैरेट का होता है। सोडियम के को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन मुक्त होती है, ठीक है। द्रवित सोडियम, मतलब द्रवित जो सोडियम रहते हैं का प्रयोग नाभिकीय भट्टियों में इनका प्रयोग किया जाता है। किसमें? शीतलक के रूप में इनका नाभिकीय भट्टियों में प्रयोग किया जाता है। बारूद का निर्माण करने में किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का, बारूद के निर्माण में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। वह कौन सी धातु है जो अपने ऑक्साइड को परत दर सुरक्षित करते हैं? वह एल्युमिनियम होते हैं, जो कि वह परत दर परत बन के वह अपने ही धातु को ऑक्साइड के रूप में वह अपने ही धातु को वह सुरक्षा प्रदान करते हैं, वह एल्युमिनियम होते हैं, ठीक है। इस्पात में जो जंग लगने का जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण एंटी कोरोसिनिस क्वालिटी होता है बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। मतलब अगर कोई धातु में जंग नहीं लगा, उसमें क्रोमियम अगर मिला दिया जाता है तो उसमें धातुओं की मात्रा, धातु लगने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। मानव शरीर में कॉपर की आवश्यकता अधिक कौन से अंगों को होता है? अत्यधिक से कौन सा रोग होता है? और विल्सन रोग होता है मानव में कॉपर की अधिकता, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन सेल जो होता है किस धातु में प्रयोग होता है? सेलेनियम धातु में फोटो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक सेल में प्रयोग होता है, ठीक है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। धातु में सर्वाधिक हिलचालक, मतलब बेड कंडक्टर के रूप में कौन सी होती है? वह शीशा होता है। यह विद्युत का कुचालक के रूप में काम करते हैं। भविष्य का ईंधन किसे माना जाता है? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को माना जाता है। एवं पूछा जाएगा भविष्य का ईंधन और इससे कौन है? यूरेनियम भविष्य का ईंधन माना जाता है, ठीक है। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होती है, ठीक है। ये पूछा जाएगा कि हीरा कैसे कितने फलक के होते हैं? वह 6 फलक के होते हैं एवं ग्रेफाइट कितने? 4 फलक के होते हैं, ठीक है। प्याज की कड़वाहट का कारण क्या है? प्याज में सल्फर के यौगिक उपस्थित होते हैं, जिसके कारण प्याज में कड़वाहट होते हैं, जिसके कारण इसमें कि सल्फर के कारण प्याज का गंध भी अपना होता है, ठीक है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? पिच ब्लेंड यूरेनियम का मुख्य अयस्क है। सल्क क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? वह प्लेटिनियम होती है सबसे कठोर धातु। हीरा को प्लेटिनियम में ही जड़ा जाता है, ठीक है। सामान्य नाम है इनका कुछ एवं रासायनिक सूत्र क्या है? जैसे हरा कशिश, नीला कशिश, श्वेत कशिश एवं लाल कशिश के रूप में किनको जानते हैं? ग्रीन विट्रोल के रूप में किसे जानते हैं? जैसे हरा कशिश के रूप में किसे जानते हैं? फेरस सल्फेट को जानते हैं। इसकी फेरस सल्फेट की अगर फार्मूला की बात करते हैं FeSO4 इंटू 7H2O के रूप में फेरस सल्फेट को जानते हैं। एवं नीला कशिश के रूप में कॉपर सल्फेट को जानते हैं, जिसको कि
नीलात होता के नाम से उसे जानता है, ठीक है, जिसका कि फार्मूला होता है कॉपर सल्फेट का CuSO4 इंटू 5H2O के नाम से इसे जानते हैं, एवं श्वेत कशिश के रूप में व्हाइट बिट्रोरियल के रूप में उसे जानते हैं जिंक सल्फेट को। जिंक सल्फेट का फार्मूला होता है जेड जिंक होता है SO4 से जिंक सल्फेट इंटू 7H2O के रूप में से लिखा जाता है। लाल कशिश जो होता है उनको कोबाल्ट सल्फेट के नाम से जानते हैं, एवं COSO4 के एवं इंटू 7H2O के रूप में से रासायनिक रूप में से लिखा जाता है। रासायनिक फार्मूला इसका होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं मानिक और नीलम, जो कि के रूप में मानिक और नीलम ये दो पत्थर के नाम है, ठीक है। रासायनिक रूप में एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचाना जाता है, ठीक है, मानिक और नीलम को, ठीक है। आगे है महत्वपूर्ण धातु एवं अयस्क, उनके कौन कौन से अयस्क होते हैं देखते हैं, मतलब मेटल कौन कौन होते हैं एवं उनके कौन कौन अयस्क होते हैं, ध्यान से देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है। RRB NTPC SSC इत्यादि चीज़ के लिए यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनते ही हैं। जैसे कि पहला अयस्क हम बात करते हैं सोडियम, उनका कौन कौन सा अयस्क होते हैं। साधारण नमक जो कि सोडियम का S है NaCl के रूप में लिखा जाता है। चिली सॉल्टपीटर जिसको कि NaNO3 के रूप में लिखा जाता है। बोरेक्स जिसको कि Na2B4O7 इंटू 10H2O के रूप में से बोरेक्स को लिखा जाता है, एवं सोडियम कार्बोनेट को जिसको कि N2CO3 इंटू 10H2 के रूप में से लिखा जाता है। सोडियम का ये सारे S हो गए। कौन कौन से साधारण नमक, चिली सॉल्टपीटर, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि को एल्युमिनियम का इसे S के रूप में से जाना जाता है, ठीक है। अगला बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का कौन सा अयस्क होते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्टपीटर के रूप में से जाना जाता है, जिसका कि फॉर्मूला होता है सॉल्टपीटर का, पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3 के रूप में से लिखा जाता है। कार्नेलाइट KCl MgCl2 इंटू 6H2O के रूप में से लिखा जाता है। इनका रासायनिक, कार्नेलाइट का रासायनिक सूत्र होता है। एवं पोटेशियम कार्बोनेट ये पोटेशियम का अयस्क होते हैं, एवं पोटेशियम क्लोराइड इत्यादि ये पोटेशियम के अयस्क होते हैं। अगला बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम के कौन कौन से अयस्क होते हैं। कैल्शियम को Ca के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे क्योंकि डोलोमाइट, कैल्सासाइट एवं जिप्सम, फ्लोस्पर, एबेस्टस इत्यादि को कैल्शियम का ये अपरूप एवं अयस्क होते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कौन कौन से अयस्क होते हैं। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम सॉल्ट के रूप में मैग्नीशियम का जो कि इत्यादि इनका अयस्क हैं। कितने अयस्क हैं मैग्नीशियम का, टोटल 4 अयस्क हैं। कौन कौन से, मैग्नेटाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम सॉल्ट के नाम से इसे जानते हैं, जो कि इत्यादि ये मैग्नीशियम का अयस्क के रूप में से जाना जाता है। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर के कौन कौन से अयस्क होते हैं। चाल्कोपराइट अथवा कॉपर पैराइट के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। कॉपर ग्लास, क्यूपराइट, मेलेकाइट एवं एजुराइट के नाम से जानते हैं। अगर कॉपर की अयस्क की बात करें तो कॉपर के वर्तमान में कितने अयस्क हैं, तो वर्तमान में अयस्क की कितने हैं, 5 है। कौन कौन से, चाल्कोपराइट, कॉपर ग्लास, क्यूपराइट, मेलेकाइट एवं एजुराइट इत्यादि ये कॉपर के अयस्क हैं। अगला बात करते हैं जो तत्व है हमारा जिंक है। जिंक की अगर रसायन ये अयस्क की बात करते हैं तो इनका कौन कौन से अयस्क हैं, मतलब जिंकाइट जिसको जैन के रूप में से जानते हैं, जिंक ब्लेड एवं कैलामाइन एवं वेलेमाइट के रूप में जिंक को जिंक का अयस्क के रूप में से जाना जाता है, ठीक है। अगला बात करते हैं वो है लेड यानी शीशा। शीशा के कितने कौन कौन से अयस्क हैं देखते हैं। शीशा का जो कि है 2 अयस्क हैं। कौन से, गैलेना जिनको कि PbS के रूप में जानता है, एवं शीशा को Pb के रूप में लिखा जाता है, इसका रासायनिक नाम होता है। एवं सीरोसाइट के रूप में PbCO3 के नाम से इसे जानते हैं, इनका रासायनिक नाम होता है। लेड का ये शीशा का ये होता है अयस्क होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं टीन का कौन से अयस्क होते हैं। टीन का एक अयस्क है कैसेटेराइट जो कि SnO2 के रूप में से लिखा जाता है, टीन का ये अयस्क है। एवं कैडमियम के अयस्क की बात करते हैं तो कैडमियम का जो कि सूत्र होता है ये कैडमियम का संकेत जो होता है Cd के रूप में से लिखा जाता है। इनका अयस्क जो होता है गिरेनोसाइट के रूप में से जानते हैं, ठीक है। निकेल जो कि होता है उनका अगर बात करते हैं निकेल का अयस्क का जानते हैं तो निकेल का अयस्क जो होता है मेलेराइट के रूप से जानते हैं, जिनको कि NiS के रूप में उसे लिखा जाता है केमिकल फार्मूला में, ठीक है। मैग्नीज में देखते हैं कौन कौन से उनका होते हैं, ठीक है। मैग्नीज में कौन कौन से अयस्क होते हैं तो मैग्नीज में पायरोलुसाइट एवं मैग्नेटाइट जिनको कि MnO3 इंटू 2H2 के रूप में से लिखा जाता है, ये मैग्नीज का अयस्क होते हैं। एवं आयरन की बात करें एवं सबसे अधिक अगर अयस्क की बात करते हैं वो आयरन का ही होता है। आयरन का कुल कितने अयस्क होते हैं
तो टोटल 7 एस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट एवं आयरन पाइराइट, कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट से आप कॉपर रिलेट नहीं करेंगे, ये आयरन का ये होता है, ये आयरन का ये अयस्क होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मरकरी का अगर अयस्क की बात करते हैं वो सिनेवार होते हैं एवं सिल्वर की अयस्क की बात करते हैं। सिल्वर को एजी के रूप में उसे लिखा जाता है, जिसको कि हम लोग चांदी बोलते हैं। ठीक है, रूबी सिल्वर एवं हॉर्न सिल्वर के नाम से इसे जानते हैं, जिनका कि 2 अयस्क होते हैं। गोल्ड की अगर बात करते हैं एयू के रूप संकेत के रूप में इसे एयू को दर्शाया जाता है, जिसमें कि केल्वेराइट AuTe2 के रूप में से लिखा जाता है एवं सेल्वेनाइट के रूप में कॉपर का 2 अयस्क मुख्यतः है। ठीक है, यूरेनियम की बात करते हैं, इनकी कितने अयस्क हैं? इनके 2 अयस्क हैं। कौन से? कार्नेलाइट, जिसको कि K2 हॉल 2U एवं हॉल इंटू हॉल 3H2 के रूप में से लिखा जाता है। काफ़ी डिफिकल्ट है थोड़ा सा। ठीक है, एवं पिंच वलेट U3O8 के रूप में से लिखा जाता है। थोरियम की बात करते हैं, मोनाजाइट, ये बालू के रूप में होता है। ये मोनाजाइट बालू के रूप में एक ही अयस्क होते हैं किनका? थोरियम का। ठीक है, मोबाइल फ़ोन में बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मोबाइल फ़ोन के बैटरी में मोबाइल फ़ोन की बैटरी में कौन से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्विक लाइम जो कि होता है का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, Ca के रूप में उसे जाना जाता है। ठीक है, परमाणु घड़ियों में टाइमिंग कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीजियम का प्रयोग किया जाता है परमाणु घड़ियों में। ठीक है, मतदाता की उंगलियों में लगाई जाने वाली स्याही को किससे निर्माण किया जाता है? वह सिल्वर नाइट्रेट से निर्माण किया जाता है। ठीक है, क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या आता है? सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 के रूप में उसे लिखा जाता है क्वार्टज, क्योंकि सोडियम सिलिकेट के नाम से उसे जानते हैं। ठीक है, अगले बात करें पर्ल एस जो होता है किस रासायनिक यौगिक का कहा जाता है? पर्ल एस, पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस के रूप में जानते हैं, जिनका फॉर्मूला होता है K2CO3 के रूप में से लिखा जाता है। रासायनिक फॉर्मूला इनका होता है किसका? पर्ल एस का, पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में से लिखा जाता है। जिंक सल्फेट जो किसका प्रयोग समानता किस रूप में किया जाता है? कवकनाशी, एंटी फंगल होते हैं कौन? जिंक। ठीक है, इसलिए जितने भी एंटी फंगल हमारे दवाइयाँ होती है उसमें जिंक प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हो गए, जैसे कि स्किन डिजीज जैसे हो गया, जैसे एक्जिमा हो गया, और ये दिनाय फोड़ा फफूंदी हो गया इत्यादि। ये जिंक सल्फेट युक्त हमें मेडिसिन यूज करने के लिए दिया जाता है, लगाने युक्त ये होता है, खाने युक्त नहीं होता है। ठीक है, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कौन कौन से तत्व हैं? देखते हैं। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन एवं तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम है। यह क्रम याद रखना है, इस मिलान करने के लिए दे देता है कितने % में पाए जाते हैं। ठीक है, चौथे स्थान पे आयरन, 5वें स्थान पे कैल्शियम, छठे स्थान पे सोडियम एवं 7वें मैग्नीशियम एवं टाइटेनियम एवं हाइड्रोजन कम पाए जाते हैं। ठीक है, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? झूठा सोना। आयरन पाइराइट को मूर्खों का सोना के नाम से उसे जानता है, जिनका कि रासायनिक सूत्र होता है FeS2 के रूप में से जानते हैं, जिसको कि मूर्खों का सोना एवं झूठा के सोना के रूप में जानते हैं। ये हमारा था कुछ अम्ल क्षार लवण और धातु के बारे में, हम ये केमिस्ट्री की चीज़ें आज सीखें। और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेंदी, जिनके कारण पढ़ने में असक्षम होते हैं। शॉर्ट वीडियो होता है, जैसे कि आप आधे घंटे 20 मिनट के वीडियो जो होते हैं अच्छा होता है देखने में। तो वीडियो कैसा लगा? अगर डिस्कशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, परंतु कमेंट में कारण ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।